नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और आवश्यक हो जाता है कि जो हमारा लॉजिक है और जो ह्यूमर है वो उस स्तर तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे जहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो डेमोक्रेसी को लेके हम बहुत चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं, कैसे काम करती है, कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे जो है सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस डेमोक्रेसी को, जो एक लंबे समय तक एक ट्रेडिशनल वे में जो है चलती आई हैं, उसको जेनजी ने किस प्रकार से रिएक्ट किया है और जो है देखा है, और वो जो है किस प्रकार से इसको अब कैरी फॉरवर्ड कर रही है। क्योंकि आने वाले समय में चाहे कोई इलेक्शन हो, चुनाव हो, मुद्दा हो, वही डिसाइड करने वाले हैं। तो वो इन सब चीज़ों को किस प्रकार से देख रहे हैं, किस प्रकार से उनका रिएक्शन है, कैसे जो है इन सब चीज़ों को लेके वो सोच रखते हैं, ये जानना आवश्यक है। तो चाहे आप किसी व्यवस्था में हैं, चाहे किसी पार्टी में हैं, या जो आम व्यक्ति है, उनको जो है समझाने का प्रयास करें। वो इन सब बातों का ध्यान रखें कि उन्हें हम कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उनकी सोच क्या है, वो सोचते कैसे हैं, ये जानना आवश्यक है। तो हर एक व्यक्ति जो है, कुछ भी होता है तो जेनजी को जो है सीधे उठा के उन्हें ये कहने लगता है कि अरे ये तो जेनजी हैं, रील्स बनाते हैं, ये कुछ ऐसा प्रभावी सोच नहीं रखते। लेकिन आप गलत अवधारणा में है। जो इनकी सोच है वो बहुत ही मजबूती से और डाइवर्सिफाई करते हुए सारी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक विश्लेषण करके अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। ये वैसे नहीं है जो 5 साल में वोटिंग करना हुआ, लाइन में लगे, जाके वोट दिया और काम खत्म। आज इनके हाथ में फ़ोन है, ये हर समय जो है ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं, हैशटैग से जो है मूवमेंट चलाते हैं। तो अब जो है, जो पॉलिटिक्स हो गया है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते आए हैं, वो डिजिटल डेमोक्रेसी के रूप में परिवर्तित हो रही है। मतलब क्या है कि हम जिस चीज़ को एक लंबे समय के बाद समझते थे, उसमें जो है अपनी रिएक्शन को प्रस्तुत करते थे, और जो नेता हैं उनके साथ जो हमारा बिहेवियर है वो कैसे था, जो ट्रेडिशनल वे था कि वो आते थे, हम उनसे वैसा प्रश्न नहीं करते थे जैसा होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जो जेनजी जनरेशन है, जो वो इस प्रकार से उनके पास वो न्यूज़ है, उनके पास वो क्षमता है प्रश्न करने की। अब वो वॉइस करते हैं, वो जो है प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि अब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं हो गया है कि आपको एक समय पे जाके वोट डालना है। अब जो है, जो डेमोक्रेसी है वो 24/7 है। क्योंकि डिजिटल जो चीज़ें हो रही हैं वो ऑनलाइन हर समय उपलब्ध है। कोई भी मुद्दा हुआ, कोई भी जो है स्थिति जो है क्रिएट हुई, कोई भी चीज़ें हो रही हैं, बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो उसको लेके जो है मूवमेंट के तौर पे वो जो है रिएक्ट कर रहे हैं। अब उनके हाथ में फ़ोन है, वो किसी भी चीज़ को जो है परिवर्तित करने की, बदलने की जो है क्षमता रखते हैं। तो हमें जो है उनके इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए, और किस प्रकार से वो इन चीज़ों को लेके रिएक्ट कर रहे हैं, इसको आपने जो है देखा भी है। चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, इन सब जगहों पे जो है उन्होंने अपने रिएक्शन को प्रस्तुत किया है। लेकिन कुछ जगहों पे जो है इन्हें काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि इनमें अभी ऐसा है कि कोई जो है एज अ लीडर निकल के आना चाहिए। लीडर इन द सेंस कि जब कोई भी मूवमेंट हो, तो उसमें जब कोई लीडर होता है तो वो सारी चीज़ों को समझकर उसके बाद एक अपना जो है विचार प्रस्तुत करता है। दूसरी चीज़ है कि इन्हें जो है इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ भी किए जा रहे हैं और किसी भी तरीके से किए जा रहे हैं। तीसरी बात क्या है कि जो आपका प्रोटेस्ट हो या जो भी आपका रिएक्शन हो, वायलेंट नहीं होना चाहिए, वायलेंस में नहीं क्रिएट होना चाहिए, ये शांतिपूर्वक होना चाहिए। क्योंकि जो वायलेंट होकर आप कार्य कर रहे हैं, उससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और वो जो है एक सही तरीका नहीं होता। अपनी बात को रखने के लिए आपको शांति रखते हुए
उन सब बातों को बड़े लॉजिकल और ह्यूमर तरीके से प्रस्तुत करना है जो सामने वाले को कन्वे कर सके, उसे बदल सके। तो जो आने वाला चुनाव है, जो आने वाले इलेक्शन है, उनमें जो है उनका बहुत प्रभावी रोल होगा। और आप देख भी रहे होंगे कि जो राजनेता हैं वो अब अपनी जो बात है उन तक कैसे पहुंचाया जाए और कैसे सही तरीके से कन्वे किया जाए, उसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। अब उन्हें ये बात पता चल रहा है कि अब उनके सामने जो है प्रश्नों का बौछार लगने वाला है, क्योंकि वो सब कुछ अपने चीज़ों से प्रकट करते हैं, उन्हें पता होता है। वो ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल वे में जो इन्फॉर्मेशन चलती आई है उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। डिजिटल से पहले जो मानसिकता वाले लोग रहे हैं वो आज भी उसी प्रकार से जीते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आज भी जो ओल्ड थिंकिंग पीपल हैं वो वैसे ही सोचते हैं। लेकिन आज के समय में वो तुरंत गूगल करते हैं, वो चीज़ों को जो है अपने तरीके से समझकर जानने का प्रयास करते हैं। वो ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा करेंगे, जो पोस्ट आए उसको पढ़ लिया उसी को जो है वो लेके चल रहे हैं। वो सब कुछ जो है पूरे डीप में जाके रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर जो है जाके वो अपनी बात रखते हैं। तो ये जानना आवश्यक है और समझना आवश्यक है कि हमें उनके मनोभाव में क्या है, वो किस प्रकार से चीज़ें बदलने की जो है इच्छा रखते हैं, उनके लिए किस प्रकार का पॉलिटिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है, वो कैसा जो है पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं, कैसे जो है डेमोक्रेसी को सही तरीके से उपयोगी करना चाहते हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि जो व्यक्ति प्रभुत्व में है, जो व्यक्ति शासन में है, जो व्यक्ति पद में है, वो निश्चिंत होकर बैठ जाए और सोचे कि 5 साल बाद जो है अब जब वोटिंग होगी तब जो है सीधा जाके फिर पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं है। आपको जो है डिजिटली अवेयर होना पड़ेगा, आपको जो है डिजिटली आके उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आपके क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी कोई भी अव्यवस्था होती है, कोई परेशानी होती है और काम में जब व्यवधान होता है, काम टाइम पे हो नहीं पाता, तो जो ट्रेडिशनल वे में लोग होते थे, पहले क्या होता था कि वो चीज़ें डिले होती रहती थी, टलती रहती थी और एक लंबे समय तक वो चीज़ें चल रही होती थी। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि उनकी जो है फ़ोटो लेके सीधे जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा दिया जाता है और जो व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी है उसे जो है टैग किया जाता है, उसे जो है सम्मिलित करके उसे टारगेट किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि जो शासन में है, जो पद में है, वो निश्चिंत होकर बैठ सकता है। उसको जो है अब 24/7 अवेयर रहना पड़ेगा, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा और जो काम उसको मिला है उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ करके दिखाना होगा। वो जो है उनके बीच में लाके रखना होगा, क्योंकि अब जो है आप धोखा नहीं दे सकते। धोखा देंगे तो आपसे प्रश्न किया जाएगा, आप पे जो है प्रश्नों के बौछार होंगे और आप उससे बच नहीं सकते। अब लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि जो चीज़ें ये ऑनलाइन इतना ज़्यादा डिजिटल में एक्टिव है जनरेशन, क्या वो वाकई में ग्राउंड लेवल पे जाके उस चीज़ को उसी प्रकार से प्रभावी कर पा रही है? क्योंकि जब बात आती है एक्चुअल फाइट की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो है उस पर पीछे हटे, और अगर पीछे हट रहे हैं तो वजह क्या है? क्या वो यही चाहते हैं कि चीज़ें सोशल मीडिया पे ही परिवर्तित हो जाए? क्योंकि हर चीज़ के जो है कई पहलू होते हैं, वहाँ पे जाके उन्हें वो बात समझनी होगी। और चाहे वोटिंग प्रोसेस हो, ये भी देखना होगा कि जो वोटिंग हो रही है उनमें जो है उनका परसेंटेज कितना है, क्या वो जाके वो वोटिंग वाकई में कर रहे हैं या सिर्फ अपने फ़ोन पे जो है क्रिटिसाइज़ करना या सही बातों को रखना या जो बातें ठीक नहीं हुई हैं उसके लिए क्वेश्चन करना। अब क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए वोटिंग हो रही है, उसके लिए आपको वहाँ पे जाके जो है वोटिंग करना, क्या उनके लिए वो जो है आसान नहीं लगता? क्या वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ ऑनलाइन ही क्यों ना कर दिया जाए? क्योंकि चीज़ें तो अब बदली है ना। पहले जैसे टिकट आप जो है स्टेशन पे जाते थे लेने, ऑनलाइन हो रही हैं। तो पहले जो है आप कुछ भी खरीदते थे, बेचते थे, सब कुछ था कैश से होता था।
अब जो है ऑनलाइन हो रहा है, यूपीआई से हो रहा है। तो समय के साथ जो है जिस प्रकार से ये सब चीज़ें बदली हैं, तो क्या वोटिंग का जो प्रोसेस है, वो जो अभी भी जाके आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे जो है वोट डालना पड़ता है, तो ऐसा ना हो जाए कि उसे जो है ऑनलाइन ही कर दिया जाए, या कोई ऐसा मेथड लेके आया जाए जो उनके मुताबिक हो, उनके कंफर्टेबल के हिसाब से हो, कि वो बढ़ चढ़ के जो है अपना मत प्रस्तुत कर सकें और किस प्रकार की वो सरकार चाहते हैं उसमें जो है वो पूरी भागीदारी ले सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन बातों को समझ पा रहे होंगे। हर एक व्यक्ति के घर में अभी जो ये जनरेशन है वो किस प्रकार से सोचती है, हमें जो है उन्हें समझना होगा। उनकी बातों को समझकर अपने खुद में भी जो ट्रेडिशनल वे सोचने का एक प्रोसेस है, अगर बदलना आवश्यक है तो बदलना होगा, ताकि हम साथ मिलकर आने वाले भविष्य को जो है सुनहरा कर सकें और सही कर सकें। आपको क्या लगता है, आप के परिवार में अगर ऐसे जनरेशन है जो इस समय आने वाले समय में जो है डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रही है, कैसा सोचते हैं? उनसे बातें करने के बाद आपको क्या महसूस होता है? तो बताइए, कमेंट करके बताइए, ताकि हम उनके मनोभावों को, उनके विचारों को समझ सकें और उनकी बातों को गहराई से जानकर जो अपना मत है हम उसको भी जान सके, समझ सके कि हम किस प्रकार से सोचते हैं और उनका जो है थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। ये बातें सरकार को भी ध्यान रखनी होगी, हर किसी को ध्यान में रखकर ये काम करना होगा। तो आज इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने जो है इससे सीखा होगा। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, ताकि हम अपनी समझ को विकसित कर सकें, अपनी जानकारी को इन्हेंस कर सकें, क्योंकि जानकारी ही हमें जो है अज्ञानता से बचाती है, क्योंकि अज्ञानता ही जो है दुख की ओर ले जाती है। तो बेहतर है कि हम जितना सीख सकें, जान सकें, वो बेहतर ही होगा हमारे लिए। नमस्कार।